बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय। गोपी गीत का 12वां श्लोक है। तेन परीक्षये नीलकुंतलै वनरोहाननं बिभ्रतावृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। बड़ा सुंदर भाव है। हे हमारे वीर प्रियतम। गोपियां यहाँ पर एक नया संबोधन वीर प्रियतम, या वीर शब्द का भाव बाद में लेंगे। ये वीर क्यों कहा है? हे हमारे वीर प्रियतम। प्रियतम तो वो बहुत पहले से कहती आ रही है। दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटते हो गोचारण करके, गैया चरा के, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखमंडल पर वो अलकावलियां लटक रही हैं। तुम्हारे केशों को जब केश विन्यास वो लटक रहा है, और वो कैसा है? गोरज से धूसरित है, गोरज से सना हुआ है। जो गाय के चरणों से उठने वाली जो धूल है उससे वो शोभा पा रहा है। और उसका जब हम दर्शन करते हैं, उन नीली नीली अलकों का, अलकावलियों का जब दर्शन करते हैं, तो गौओं के खुर से जो धूल उड़कर आ रही है वो उस पर लटक जाती है, और तुम्हारा जो सौंदर्य है वो निखर के आता है। वो बड़ा मनोहारी सौंदर्य लगता है। और उस सौंदर्य का स्मरण अब जब हमें हो रहा है, जब तुम अंतर ध्यान हो गए हो, तो अब जब उस सौंदर्य का स्मरण हो रहा है तो हमें तुम्हारी बड़ी स्मृति आ रही है, याद आ रही है। कान्हा, ये इस श्लोक का भाव है। तो ईश्वर की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि देखो तुम्हारे विरह में कान्हा हम प्राण धारण किए हुए हैं। आमतौर पर जब प्रेम चरम पर होता है तो कई बार प्राण निकल जाते हैं, लेकिन गोपियों का प्राण नहीं निकल रहे हैं। तो कान्हा ने प्रश्न भी किया था एक श्लोक में कि भाई आपके प्राण क्यों नहीं निकल रहे जब तुम मुझे इतना स्मरण, इतने याद कर रही हो? तो गोपियां कह रही हैं कि वो तुम्हारी लीलाओं का जो अमृत है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, वो हमें जीवन दे रहा है, वो अमृत जीवन दे रहा है। तो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में अश्रु बहाते बहाते उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है। भीतर से जब अश्रु बहते हैं ना तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो उनके याद में उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जैसे सोने को आग में रख दिया जाए तो वो अपनी शुद्धता के साथ निखर कर आता है, वैसे ही उनके भीतर का जो अंतःकरण का जो ताप है उनके शुद्धता को प्रकट कर रहा है। और जब शुद्ध हो जाता है हृदय, भगवान कहाँ विराजते हैं? निर्मल जनमन सो मोहि पाबा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जहां निर्मल हृदय हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो प्रेम देव आकर विराजते हैं। वो श्री कृष्ण प्रेम देव है, तो अंतःकरण में वो आकर विराजते हैं। तो अब अंतःकरण में तो बस गए हैं श्री कृष्ण। तो गोपियों को आस है कि वो मेरे प्रियतम आएंगे, क्योंकि सब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, हाथों में। तो गोपियां भी कह रही हैं क्या हुआ, हम पतित हैं, तुम तो पतित पावन हो ना। तो हम पतित हैं तो क्या फर्क पड़ता है? तो तुम उठा लोगे हमें उस पतन से, क्योंकि तुम पतित पावन हो, क्योंकि हमें अपने से ज्यादा विश्वास तुम्हारे ऊपर है। कबीर जब कहते हैं कि कागा सब तन, देखो गोपियों की जो आस है वो कितनी स्तरीय है, कितनी उच्च है। कागा सब तन खाइयो पर मेरा चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, इन दो नैनन को मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। इन आंखों को मत खाना। तो दिन परीक्षा, ये वो दिन वो प्रतीक्षा कर रही हैं उन आंखों से, जब श्याम सुंदर उस गोधूली वेला में जब आएंगे और उस प्रतीक्षा का फल मिलेगा उन आंखों से दर्शन पाकर। और क्या कर सकते हैं? गोपियां कह रही हैं हम और क्या कर सकते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा ही तो कर सकते हैं। हम वो नहीं चाहते। कल एक चर्चा हो रही थी, तो एक जने कह रहे थे कि वो कृपा भगवान उन्हीं पे करते हैं
जिसका वर्ण वो खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पर कृपा कर देंगे, जब हमारा वर्ण कर लेंगे, हमारा चयन कर लेंगे तो वो कृपा कर देंगे। तो गोपियां भी यही बात कह रही हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, हम तो केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकते हैं, और तुम जब कृपा करोगे तब तुम्हारे दर्शन होंगे। तो संतों के मुख से भी सुन लिया है कि आशा रखो वो आएंगे, क्योंकि शबरी ने भी प्रतीक्षा की। शबरी एक लंबे काल तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही और उस राह को निहारती रही। वो केवल वो श्री और उस राह को निहारते निहारते इतनी सिद्ध हो गई कि भगवान स्वयं चलकर कृपा करने के लिए आए। ऐसे ही अहिल्या ने प्रतीक्षा करी। अहिल्या, भगवान श्री राम उनका उद्धार करने के लिए आए। भगवान शंकर भी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताय भजन ते भावना आना, ताय भजन तज भावना आना। माता पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती जी, राम के स्वभाव को जो जान लेता है ना, वो किसी और का भजन नहीं करता, बस प्रभु श्री राम को पूर्णतः समर्पित हो जाता है, राम के स्वभाव को। इसलिए मैं निरंतर राम 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 जपता रहता हूं। राम का स्वभाव ऐसा है, वो स्वयं कृपा करने के लिए चले आते हैं। जब हम विभीषण की बात करते हैं तो जो संपत्ति शिव रावण ने दीन दिए दसमात, भगवान शंकर ने जो संपत्ति दसमात यानी रावण को दी थी, वही संपदा विभीषण है सकुच दीन रघुनाथ। विभीषण को रघुनाथ ने दे दी केवल शरणागति में आने पर। और रावण ने क्या किया था, भगवान शंकर की तपस्या करी, तब वो संपत्ति मिली। और यहां पर विभीषण केवल शरणागति में आ गए, तो शरणागति का ये परिणाम है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे जाना। हे उमा, उस राम, भगवान श्री राम का स्वभाव जिसने जान लिया, वो बस उन्हीं का होकर रह जाता है। तो दिन परीक्षये नील कुंतलैर वन रोहाननम। लीला का ध्यान करते करते गोपियां गोधूली वेला का स्मरण करने लगती हैं। और क्या उनके आवन की शोभा है, भगवान के आवन की। भगवान आ रहे हैं, गैया हैं बीच में, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी है, गोधूली की बेला है और गोरज उड़ रही है, और गैयों के सेवक गोपाल उनके बीच में बड़ी सुंदर सुंदर अलकावलियां उनके मुख चंद्र पर लटकती हुई। और इतना सुंदर दृश्य है कि गोपियां उसे बार बार देखे जा रही हैं, बार बार देखे जा रही हैं, और ब्रह्मा जी से शिकायत कर रही हैं, ब्रह्मा तुमने इन आंखों पर मेरी पलक क्यों बना दी, मैं एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर के दर्शन से दूर नहीं होना चाहती। तो ये गोपी का भाव है कि ब्रह्मा जी से शिकायत कर रही हैं, तो गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में उस अनुपम सौंदर्य को वो निहार रही हैं गोपियां, श्याम सुंदर के उस सौंदर्य को, और कह रही हैं कि देखो ये व्रज की रेणु है ना, कितनी भाग्यशाली है। कैसे भाग्यशाली है कि श्याम सुंदर ने अपने ऊपर लगाई है, अपने ऊपर धारण कर ली है। हम ना भई वृंदावन रेणु, और शिकायत करनी है, हम क्यों नहीं वृंदावन की रज बन गए, हम क्यों नहीं वृंदावन की धूली बन गए, जो श्याम सुंदर स्वयं अपने ऊपर धारण करते हैं। जहां चरणन डोलत नंद नंदन, जहां पर नंगे पैर नंद नंदन घूमते रहते हैं। नित्य प्रति चरात धेनु, जहां पर नित्य गायों का चारण करने के लिए, गोचारण करने के लिए चलते हैं। हम न भई वृंदावन रेणु, हम क्यों वृंदावन की रेणु नहीं हुए। हम ते धन्य परम यह द्रुमवन, यह द्रुमवन जो है ना हमसे धन्य है। इन लता पताओं के साथ श्री कृष्ण खेलते हैं, इनको अपने गले से लिपटाते हैं और इन रेणु पर चलते हैं। बाल बच्छ और धेनु, ये जो गैया हैं और इनके बछड़े, ये हमसे धन्य हैं। श्री कृष्ण इनकी सेवा में लगे हैं, कभी इनको गले लगाते हैं, कभी इनको प्यार करते हैं, पुचकारते हैं। तो ये जो भाव है, गोपी कह रही है हम क्यों नहीं ये बन गए। तो गोपियां चाहती हैं किसी भी प्रकार गोपाल का सानिध्य प्राप्त हो, कैसे भी हो। तो देखो भाई, बड़े भगवान के मुकुट का दर्शन करते हुए भी कहती हैं कि देखो भाई, ये बड़भागी मोर, ये मोर जो है बड़े भाग्यवान हैं। क्यों हैं? जिनके पंख को मुकुट धरत है नटवर नंद किशोर। जिनके पंख का मुकुट पे अपने जिसके पंख को लगाते हैं वो नटवर नंद किशोर। और कितने भाग्यशाली हैं ये मोर, जिनके पंखों का ये मुकुट बनाते हैं। गोपियां ब्रह्मा जी से भी यही शिकायत करती हैं कि हमें क्यों नहीं बनाया ऐसा, हमारी आंखों पर पलकें क्यों बना दी। प्रियतम का सानिध्य एक क्षण के लिए भी हम
विस्मृत नहीं होने देना चाहते, उनको दूर नहीं करना चाहते। वन रोहाननम, गोपी कहती है जब आप गोधूली बेला में गोचारण करके आते हो ना, तो आपके मुखमंडल पर धूल धूसरित नीले नीले अलकावली लटकते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। आपकी शोभा का वर्णन हम क्या करें, आपकी छवि का वर्णन क्या करें। और हम ये पूरे दिन जो प्रतीक्षा करती है ना तुम्हारी, तो इस प्रतीक्षा का ही परिणाम होता है कि तुम्हारे दर्शन गोधूली बेला में प्राप्त होते हैं। दो पवित्र बेलाएं हैं, ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली बेला। इसमें जब हम संध्या के जो उपासना करते हैं तो ये बड़े महत्वपूर्ण बेलाएं। तो बोले कि जो हम पूरे दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और उस प्रतीक्षा का परिणाम क्या होता है, गोधूली बेला में तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं, उस अलकावली का दर्शन हो जाते हैं। ऐसी सुंदर छवि जिसको देखते ही देखते देवता भी मोहित हो जाएं, ऐसी सुंदर छवि का दर्शन हमारी आंखों से, नेत्रों से हो जाते हैं। तो गोपियां वो कहती हैं कि हम सब गोपियां आकर ऐसे दर्शन करते हैं जैसे कोई कमल है, उसके पराग का रस हम सब बहुत सारे भौरे उस पराग का रस चूस रहे हो, ऐसे आपकी छवि का दर्शन करते हैं। और आपकी जो मंद मंद मुस्कान है ना, वो भी हमें हृदय से घायल कर देती है। धन रजस्वलम, ये रज प्रीतम को इतनी प्यारी है। गोपियां कह रही हैं ये रज जो है वृंदावन की रेणु इतनी प्यारी है कि स्वयं अपने ऊपर लपेट लेते हैं। क्या कारण है, इस पूरी रज से अपने आप को अभिषिप्त कर लेते हैं, क्या कारण है। और तो और वो चरण पादुकाएं नहीं पहनते, जैसे पिछले श्लोक में भी हमने बात करी थी, चरण पादुकाएं नहीं पहनते, स्पर्श होता रहे। इस रज को तो कान्हा अपने मुख में तक रख लेते हैं, क्योंकि ये रज नहीं है, रस है। वो कहते हैं कि ये वृंदावन की रज नहीं है, वो रस है। और गोधन के पीछे इसीलिए चलते हैं कि गोधन के चरणों से, यानी गैयों के चरणों से वो धूल उठेगी तो कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण में वो प्रविष्ट हो जाए, तो इसलिए शायद चलते हैं। तो एक गोपी कहती है कि देखो ये कोई साधारण रज नहीं है, ये स्वयं श्री जी द्वारा बनाई गई इस ब्रजमंडल की शोभा। श्री जी को वो इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण कि श्री जी द्वारा बनाए गए इस ब्रजमंडल की को भीतर अपने प्रकट करना चाहते हैं, अंतःकरण में रखना चाहते हैं, इसलिए शायद ऐसा करते होंगे। तभी दूसरी गोपी कहती है, अरे गोपी देख, मैंने एक बड़ा कौतुक देखा है। तो दूसरी गोपी कहती है कि कहां कौतुक देखा है तूने? कि नंद बाबा के आंगन में। कि नंद बाबा के आंगन में कैसा कौतुक देखा है? कि नंद बाबा के आंगन में मैंने देखा है कि ब्रज, वो जो वेद वेदांगों का जो प्रतिपाद्य तत्व है, जहां वेद वेदांग तत्व को निकालने, उस ब्रह्म की खोज करने के लिए जाते हैं, वह सगुण रूप में, साकार रूप में नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। वेद वेदांगों का तत्व, प्रतिपाद्य तत्व, वह नंद बाबा के आंगन में धूल धूसरित होकर, धूल में लपेट कर अपने आप को, जिसे बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि ध्यान में नहीं पा पाते, वो कहा नंद बाबा के आंगन में। और दूसरी बात, एक गोपी कहती है कि अरे तूने ये क्या देगा, वेद वेदांगों का तत्व मैंने, यशोदा मैया ने दोनों हाथ उसके बांध दिए उखल से, मैंने उस तत्व को बंधते हुए देखा है। और कैसे प्रबल प्रेम के आगे, प्रबल प्रेम के आगे प्रभु ने ये सब समर्पित कर दिया है भक्तों के। वीर योषिता, गोपी कहती है ये वीर जो शब्द है ना, वीर यहाँ पर जो शब्द है, वीरता का मतलब नहीं है, वीर का मतलब विभिन्न क्रियाओं से आकर्षण करना। तो गोपी कह रही है कि देखो तुम्हारी जो लीलाएं ना पुरानी, तुम्हारी जो चितवन है ना, वो सब हमें आज स्मृत हो रही है, स्मृति आ रही है, उसकी ध्यान आ रहा है, क्योंकि तुम आज अंतर ध्यान हो गए हो। तो बार बार जब उसका ध्यान आता है, उन लीलाओं का ध्यान आता है, वो हमारे भीतर उद्दीपन पैदा कर रही है। वीर मतलब वो उद्दीपन पैदा करना, तो वो उद्दीपन पैदा कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि नंद नंदन की छवि का पुनः दर्शन हो। अभी हमें गोरज बेला में, गोधूली बेला में तुम्हारी स्मृति ध्यान आ रही है, अब हम यही चाह रहे हैं कि पुनः उस रूप का, हमें उस माधुर्य का दर्शन हो। तो अब हम तुम्हें पुनः दर्शन प्राप्त करके वह अमृत छवि का अमृत हम प्राप्त करें। भगवान जो है वो साधन साध्य नहीं है, वो कृपा साध्य है। जैसा अभी भी हमने चर्चा करी थी कि हम कितनी भी साधना कर लें, जब तक वो कृपा नहीं करेंगे तब तक वो भाव नहीं आएगा, और कृपा केवल भक्तों पर करते हैं।
ज्ञान के माध्यम से आप कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो कृपा नहीं होगी। कर्म के माध्यम से आप कितना भी चरम पर पहुंच जाओ, लेकिन कर्म में जब तक योग नहीं आएगा, योग यानी भक्ति नहीं आएगी, तब तक आप पर कृपा नहीं होगी। तो गोपियां भी यही कह रही हैं कि हे कान्हा कृपा करो। अब ये जो तुम्हारी जो लीलाएं है ना, वो हमें स्मृति आ रही हैं, ध्यान में आ रही हैं। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखमंडल पर नीली नीली अलकावली लटक रही हैं और गैयों के द्वारा उड़ाए गए उस धूल से धूसरित हो रही हैं, और तुम अपना वह मनोहारी सौंदर्य एक बार फिर हमको दिखाओ। तो ये आज 12वें श्लोक का भाव है। तो एक साथ बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी गोपियों की जय, राधा रानी की जय, यमुना मैया की जय।